Hey everyone, today let's talk about the unseen side of Rebel Kid. तो अपूर्वा मुखीजा अनट्रिगर्ड विद अमीन जस के पॉडकास्ट में आई थी। अपूर्वा ने बिना किसी फिल्टर के अपने लाइफ ऑल्टरिंग डिसीजंस, इंटरनेट कंट्रोवर्सीज के सच, न्यूयॉर्क शिफ्ट होने की असली वजह, क्रिएटर्स बर्नआउट और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी पर खुलकर बात की। सो इन दिस पॉडकास्ट हम एक एक पॉइंट को डिटेल में डाइसेक्ट करेंगे, कहाँ इनका पर्सपेक्टिव एकदम रियल है और कहाँ इनका बबल ऑडियंस को डिस्कनेक्ट फील कराता है। अपूर्वा ने पॉडकास्ट में रिवील किया कि वो इंडिया छोड़कर न्यूयॉर्क शिफ्ट हो चुकी है और जब ये पॉडकास्ट एयर होगा तब वो न्यूयॉर्क में होगी। उसने न्यूयॉर्क के एक कॉलेज में MBA करने का फैसला किया। अपूर्वा ने रिवील किया कि उन्होंने एक ही कॉलेज में अप्लाई किया और उनका न्यूयॉर्क में रहने का पहले से एक सपना था। शी ऑल्सो सेड कि ये जो डिग्री वो करने जा रही है वो किसी काम की नहीं है, वो ये सब सिर्फ स्मार्टर बनने और सप्लाई चेन या ऑपरेशंस जैसे बिजनेस बैकएंड को सीखने के लिए कर रही है। तो ये पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ उनका ऑनेस्ट एक्सेप्टेंस कि वो पढ़ाई कोई कॉर्पोरेट 9 to 5 जॉब के लिए नहीं कर रही, बट वो नए एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करना चाहती है। When I was working on this brand, I realized that I don't know so much. Like, I don't know how supply chain works. I don't know how to do operations. Except for marketing and branding, there is barely anything that I know in this world. And I don't want to be this person. Like, I want to get smarter. I was touch बदलाव आया ही नहीं मेरे अंदर. I haven't learned anything new. My dad still takes care of my finances and it's so like stupid. Why can't I just learn it? I was like, I'm going to force myself to get a degree that teaches me all of this, and I'm going to force myself to sit with people who have worked in these fields, who want to run businesses, who've probably worked at really senior positions in companies, and I'm going to learn. And if nothing else, I get to live in New York. पर यहीं पर एक डिस्टिंक्शन भी पैदा होता है। जो आम ऑडियंस है उनके पास सवाल उठते हैं। एक आम मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए MBA एक करियर डिफाइनिंग सर्वाइवल टूल है, जबकि ऑन दी अदर हैंड अपूर्वा के लिए ये एक लाइफस्टाइल एक्सपेरिमेंट जैसे लग रहा है। तो जब आप बोलते हो कि डिग्री किसी काम की नहीं है बट फिर भी आप डॉर्म लाइफ एंजॉय करने जा रहे हो, तो वो एक प्रिविलेज डिस्कनेक्ट दिखाता है। अपूर्वा ऑल्सो शेयर कि मुंबई के क्रिएटर इकोसिस्टम में उनकी सोच लिमिटेड हो गई थी। वो ऐसी जगह जाना चाहती थी जहां लोग इंटरनेट फेम या उनके इन्फ्लुएंसर स्टेटस की परवाह ना करें। उसके अलावा उन्होंने एक पर्सनल रिग्रेट भी शेयर किया कि अपने अंडर ग्रेजुएशन के दौरान वो पूरा टाइम एक रिलेशनशिप में थी और उन्होंने वो प्रॉपर कॉलेज लाइफ उस टाइम पर एक्सपीरियंस नहीं की थी। तो अब वो प्रॉपर कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहती है, नए लोगों से मिलना चाहती है। सो ये पॉइंट काफी रिलेटेबल हो सकता है अगर आप किसी एक बबल में फंसे हो। कंटेंट क्रिएटर्स 24/7 एक ही तरह के लोगों के बीच में बैठे रहते हैं, जिससे बर्नआउट होना बहुत ही नेचुरल है। सो अपूर्वा यहाँ पे एक नॉर्मल स्टूडेंट की लाइफ जीने की ख्वाहिश रखती है, जहाँ कोई आपको पहचाने नहीं और आप बस क्लास अटेंड करो। ये एक हेल्दी डिजायर है। सो इस एंगल पे अपूर्वा को अप्रिशिएट करना बनता है, क्योंकि इतनी फेम के बाद भी वो चाहती है कि वो अपनी ग्राउंड रियलिटी मेंटेन करे। ऑल्सो अपूर्वा ने एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया। उन्होंने बताया कि अब वो कंटेंट क्रिएशन सिर्फ इसीलिए नहीं करती क्योंकि उन्हें पसंद है, बल्कि अब वो इसको एक काम के प्रेशर, वर्क ऑब्लिगेशन की तरह करती है। उन्होंने कहा कि पहले जब वो कंटेंट बनाती थी तब वो रियल पैशन होता था, लेकिन अब हर वक्त फोन निकाल कर रिकॉर्ड करने का दिल नहीं करता उनको। वो इस डिस्टिंक्ट शिफ्ट से गुजर रही है जहाँ पैशन अब एक मैकेनिकल रूटीन बन चुका है। ये एक क्लासिक क्रिएटर बर्नआउट है। जब आपका हॉबी या पैशन एक फुल टाइम जॉब और कैश काउ बन जाता है तो उसकी मैजिक खत्म हो जाती है। एंड इस चीज को कैमरे पे आके ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है। ज्यादातर क्रिएटर्स हमेशा प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें अपनी जॉब से इनफाइनाइट प्यार मिलता है, पर अपूर्वा ने यहाँ पे आके माना कि प्रेशर अब ज्यादा हो गया और मजा कम। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो उन्होंने रखा वो ये था कि उन्होंने इतना ट्रैवल कर लिया है कि अब उन्हें ट्रैवलिंग से भी खुशी नहीं मिलती। जो चीज पहले एक लग्जरी या एक्साइटमेंट थी वो अब एक मोनोटोनस चोर बन चुका है। फ्लाइट्स, होटल्स, अनपैकिंग, पैकिंग, फोटोज निकालना, अपलोड करना, रील्स डालना, ये सबसे वो थक चुकी है ऐसे लग रहा था। और यहीं पर आता है असली प्रिविलेज्ड प्रॉब्लम। जरा सोचो कि एक आम मिडिल क्लास इंसान साल में एक बार एक छोटी सी ट्रिप के लिए सेव करता है और उनके लिए ट्रैवल एक अल्टीमेट हैप्पीनेस या ड्रीम होती है। और यहाँ क्रिएटर इकोनॉमी का पीक ये है कि लोग इतना ट्रैवल कर लेते हैं कि उनका ट्रैवल एक्साइटमेंट ही मर जाता है। ये देखकर पर्सनली आई फेल्ट कि भाई हमें भी ऐसी ही प्रॉब्लम चाहिए। ये प्योर डेफिनेशन है एक ऐसी लग्जरी की जब एक्सेस हो जाता है तो हैप्पीनेस भी नम हो जाती है। ये आउट ऑफ टच जरूर लगता है आम व्यूअर्स को, पर ये इंटरनेट क्रिएटर्स के मेंटल सैचुरेशन का भी एक रियलिटी बताता है। ऑल्सो इन दिस पॉडकास्ट वो बात करती है रीसेंट कंट्रोवर्सीज के बारे में, जैसे इंटरनेट बैकलैश और कैंसिल कल्चर। अपूर्वा ने क्लियर किया कि जब आप कुछ हफ्तों के लिए भी इंटरनेट से गायब या कैंसिल हो जाते हो तो सीधा असर आपके ब्रांड डील्स और इनकम पर पड़ता है। जब आप एजी कंटेंट बनाकर फेम अर्न करते हो तो बैकलैश भी उसी स्केल पर मिलता है। उसको एक्सेप्ट करना और मैच्योरली हैंडल करना ही एक मैच्योर कंटेंट क्रिएटर की पहचान होती है। और अपूर्वा ने इसको विक्टिम कार्ड की तरह यूज नहीं किया, बल्कि एक्सेप्ट किया कि ये सब पब्लिक लाइफ का एक टफ हिस्सा है।
ऑल्सो अपूर्वा ने अनाउंस किया कि उनका जो पुराना पर्सोना था कलेशी औरत, अब वो खत्म हो चुका है। वो आगे चलकर कंटेंट बहुत सिलेक्टिव होकर बनाएंगी, सिर्फ तब जब उनका दिल चाहेगा, ना कि किसी एल्गोरिदम या सोशल मीडिया प्रेशर की वजह से। सो ये अपूर्वा का एक क्लासिक री इन्वेंशन फेज लग रहा है। जब एक क्रिएटर लाइफ के नए स्टेज पर एंटर करता है तो उनका कंटेंट भी शिफ्ट होता है। जैसे कि अपूर्वा न्यूयॉर्क शिफ्ट होने वाली है तो उनका जो कंटेंट स्टाइल है वो भी बदल सकता है। तो ये दिखाता है कि वो अपने करियर के नेक्स्ट चैप्टर के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस है। ऑल्सो इस पॉडकास्ट में एक और सॉलिड पार्ट था। अपूर्वा ने बिना किसी शर्म के कहा कि उन्हें पैसा कमाना बहुत पसंद है और जब ब्रांड डील्स या इनकम रुकती है तो उनको सबसे ज्यादा टेंशन होती है। साथ ही एक काफी ऑनेस्ट पॉइंट ये भी था कि उनके फादर अभी भी उनके फाइनेंसेस मैनेज करते हैं और वो इससे फ्रस्ट्रेटेड है कि वो खुद ये स्किल्स क्यों नहीं सीख पाए अब तक। सो दिस वाज द हाईलाइट फॉर मी इन दिस पॉडकास्ट। ज्यादातर क्रिएटर्स मनी डजंट मैटर, आई डू इट फॉर पैशन का मास्क पहनते हैं। अपूर्वा का ये बोलना कि मुझे पैसा पसंद है और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मैटर्स एकदम रियल और रिफ्रेशिंग लगता है। नो फेक ह्यूमिलिटी, जस्ट प्योर फैक्ट्स, even while admitting areas where she still depends on family guidance। अपूर्वा का ये अनट्रिगर्ड एपिसोड एक कंप्लीट मिक्स बैग था। एक तरफ जहां उनकी फाइनेंशियल ऑनेस्टी, सेल्फ अवेयरनेस और अपने लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करने की तारीफ होनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ उनका लाइफस्टाइल शिफ्ट, ट्रैवल फटीग और न्यूयॉर्क वाला एंगल थोड़ा रिच किड प्रॉब्लम लगता है जिससे आम जनता बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पाती। सो ओवरऑल वो पॉडकास्ट देख के यही लगा कि अपूर्वा अपनी प्रिविलेज्ड प्रॉब्लम्स शेयर कर रही थी, जिसको देखकर नॉर्मल लोग यही सोचते हैं कि वाह यार क्या लाइफ है कि ट्रैवल से भी बोर हो गए। पर ये क्रिएटर बबल की एक हार्श रियलिटी भी है। ओवरऑल अपूर्वा ने इस पॉडकास्ट में दिखाई कि वो अपनी लाइफ के एक नए फेज में एंटर कर रही है जहाँ पुराना ड्रामेटिक पर्सोना पीछे छूट रहा है एंड शी हैज ग्रोन एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू समवन जिससे लोग उनके पुराने कंटेंट से नहीं रिलेट कर पाते। इसीलिए वो ये फैसला ले रही है कि वो अभी अपना कंटेंट क्रिएशन लिमिटेड कर देगी और जब उसको फील होगा, जब उसको अंदर से लगेगा कि अब बनाना है, वो तभी ही कंटेंट बनाएंगी। तो आपको क्या लगता है कि अपूर्वा का ये नया चैप्टर सक्सेसफुल होगा या ये बस एक टेम्पररी फेज है? क्या ट्रैवल फटीग और कंटेंट बर्नआउट जेन्युइन स्ट्रगल है या बस रिच किड कंप्लेंट्स? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करना। मिलेंगे बहुत ही जल्द ऐसी अगली पॉडकास्ट में। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय।